दोस्तों 27 तारीख को 9 बजे के आसपास में एक खबर आई थी जिसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कई न्यूज़पेपर में एक खबर चल रही थी जिसमें लिखा था कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने एलएसी पर तैनात कर दिया है एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि वायु रक्षा प्रणाली को स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर भारत की तरफ से भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है उस एरिया में अपना सबसे शक्तिशाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसको आकाश के नाम से जानते हैं, इसको वहां पर स्थापित कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो एक और न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को कवर किया है। इसमें लिखा है एलएसी स्टैंड ऑफ इंडिया मूव्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इनटू द लद्दाख सेक्टर। ऐसा भारत ने क्यों किया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आकाश मिसाइल जो वहाँ पर अपॉइंट करी गई है इसकी क्या क्या क्षमताएं हैं जो कि चाइना को पता होना चाहिए, हम सभी को पता होना चाहिए, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको बता दूँ कि जब से आपने सुना होगा कि अभी बीच में गलवान वैली पर डिस्प्यूट चल रहा था, उसके बाद में चाइना ने अचानक से पैंगोंग लेक के पास में फिर से हलचल बढ़ा दी है। और जो सैटेलाइट्स के लेटेस्ट इमेज आए हैं उसमें ये देखने को मिला है कि इसमें पिलर नंबर 5, यहाँ पर टोटल 8 पिलर्स हैं। पिलर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पिलर नंबर 5 के पास में चाइनीज़ के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सैटेलाइट इमेज से दिख रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बता दूँ कि चाइना का यहाँ पर कहना है कि पैंगोंग लेक पर ये जो पिलर्स हैं 8, इनमें से पिलर नंबर 2 तक एलएसी की लाइन है, यानी कि ये सारे पिलर्स जो हैं ये चाइना के अंदर में आते हैं। जबकि भारत का कहना है कि ये जो एलएसी की लाइन है वो पिलर नंबर 8 तक है, यानी कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, फिंगर्स हैं, ये भारत के एरियाज़ में आते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी चाइना बॉर्डर पर चाइनीज़ कह सकते हो फाइटर प्लेन्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो चूँकि चाइना ने अपने फाइटर प्लेन्स को लद्दाख बॉर्डर पर अपॉइंट कर दिया है तो भारत भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। अगर कोई इन केस कोई भी वहाँ के चाइना की तरफ से हरकत होती है तो उस केस में भारत को भी आकाश मिसाइल वहाँ पर अपॉइंट करनी पड़ी है। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आकाश मिसाइल की क्या क्या खासियत हैं और ये किस तरीके से चाइना के द्वारा किए गए हमले से हमारी देश की रक्षा कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ ये जो आकाश मिसाइल है इसको पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया है। ये पूरी तरीके से भारत में इसका निर्माण किया गया है। खास बात यह है कि मिसाइलें तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि कुछ मिसाइलें होती हैं जो हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती हैं, बल्कि जो आकाश मिसाइल है ये सतह से हवा में मार रखने की क्षमता रखती है। तो इसमें आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई मिसाइल है जो कि हवा से हवा में मार सकती है, वो किस तरीके से फाइट करती है कि जैसे ये एक फाइटर प्लेन है, इसके सामने से मान लो एक दूसरा फाइटर प्लेन आ जाता है तो ये अपनी मिसाइल्स को यहाँ से डिप्लॉय कर देगा। जैसा कि एक छोटा सा मिसाइल आप देख रहे होंगे और ये वाला जो फाइटर प्लेन है ये भी एक मिसाइल यहाँ से देगा और ये दोनों हवा से हवा में आपस में फाइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आकाश सिस्टम है वो क्या करेगा, वो सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है, यानी कि ज़मीन में इस मिसाइल को खड़ा कर दिया जाता है। जिस तरीके से आप इसका एक फ़ोटो देख रहे होंगे तो ज़मीन में इसको स्थापित कर दिया जाता है और यहाँ से ये हवा की तरफ फायर करता है। इससे क्या होता है कि अगर इसकी तरफ आता हुआ कोई टारगेट है, आप एग्ज़ाम्पल के लिए इसको हम टारगेट समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी मिसाइल ने हमारे देश के ऊपर अटैक कर दिया तो ये मिसाइल हमारी तरफ अगर बहुत तेज़ी से आ रहा है तो हमारे ये जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये उसको बहुत जल्दी ही डिटेक्ट कर लेगा। इसकी जो रेंज है ये 30 किलोमीटर के आसपास में होती है, यानी कि 30 किलोमीटर के आसपास से आती हुई मिसाइल को ये इसका जो रडार है जिसको राजेंद्र नाम से जानते हैं ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। और डिटेक्ट करने के बाद में बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने टारगेट को ये हिट कर सकता है। तो अभी रिसेंट में मई 2019 में हमने आकाश का एक सफल परीक्षण भी किया था। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से एक मिसाइल चलाया जाएगा जो इस मिसाइल को, जो कि भारत की तरफ आ रहा होगा, उसको नस्तनाबूद यानी कि समाप्त कर देगा। अब इसकी टोटल और रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये जो भारत का आकाश मिसाइल है इसका वेट है 720 kg और इसकी जो लंबाई है ये है 228 इंच और इसका जो डायामीटर है वो है 14 इंच।
इसको भारत में ही डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। तो डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से इस मिसाइल को डेवलप किया है। इसका रेंज मैं आपको बता चुका हूं कि ये 30 किलोमीटर तक का इसका रेंज कवर करता है और ये 18,000 मीटर ऊंचे टारगेट को भी हिट कर सकता है। यानी कि 30 किलोमीटर का रेंज इस तरीके से कवर करेगा, 30 किलोमीटर। और हाइट की बात करी जाए तो 18,000 मीटर की जो हाइट है, इस पर अगर कोई टारगेट है तो उसको भी ये इस तरीके से हिट कर सकता है। साथ ही साथ में ये कितना आयुध ले जा सकता है, तो ये 60 किलोग्राम तक का जो आयुध है ये अपने पास में ले जा सकता है और ये किसी भी प्रकार के हमले से भारत को बचा सकता है, जैसे कि चाहे वो जेट विमान हो, क्रूज मिसाइल्स हो या फिर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हो। इस प्रकार के सभी लक्ष्यों को बेअसर करने की ये क्षमता रखता है। तो यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि आप साफ साफ देख सकते हैं ये आकाश मिसाइल यहाँ पर आपको दिख रही होगी। साथ ही साथ में आपको बता दूँ, अक्सर आपने इसका ये वाला फ़ोटो देखा होगा, ये सिर्फ लॉन्चर होता है। इसके साथ साथ में और भी मशीनरी होती है जो सब कुछ मिलाकर ये काम करता है। इसकी मशीनरीज में क्या क्या पार्ट होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप आकाश मिसाइल का फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इसका जो पूरा मशीनरी सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है कि यहाँ पर ये जो आपको ASPL यूनिट दिख रही है, इसको बोलते हैं आकाश सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन्चर। इसको आसान भाषा में हम लोग लॉन्चर के नाम से जानते हैं। यही जो लॉन्चर्स ये लगे हुए हैं यही स्ट्राइक करते हैं, टारगेट जो हमारा होता है उसको ये हिट करने का काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि इसमें एक रडार सिस्टम होता है जिसको BSR के नाम से जानते हैं, जिसको बैटरी सर्विलांस रडार के नाम से जाना जाता है। तो ये आप यहाँ पर BSR सिस्टम देख सकते हैं। होता क्या है कि ये पूरा सेटअप होता है, पूरा सेटअप ही आपस में कम्युनिकेट करके कमांड देता है। तो सबसे पहले BSR रडार होता है जो कि चारों तरफ में ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये बार बार चारों दिशाओं में घूमता रहता है और किसी भी दिशा से आते हुए टारगेट को ये डिटेक्ट करता है। तो ये जो रडार है ये सबसे पहले क्या करता है कि किसी भी टारगेट, जैसे मान लो ये एक टारगेट है जो कि इसकी भारत की तरफ आ रहा है, तो ये जो रडार है BSR जिसको बोलते हैं बैटरी सर्विलांस रडार, तो ये रडार क्या करेगा कि इस आते हुए टारगेट को सिग्नल्स के माध्यम से, इस तरीके से सिग्नल्स जाएंगे और सिग्नल्स के माध्यम से ये इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाएगा कि एक टारगेट बहुत तेज़ी से हमारी तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद में ये क्या करेगा, ये एक कह सकते हो कमांड सेंड करेगा और ये जो कमांड है इसके द्वारा सेंड किया गया जो कमांड है ये हमारे लॉन्चर्स के पास में जाता है और लॉन्चर्स के पास में जाने के बाद में ये कमांड, जिस प्रकार से इसको कमांड दिया गया होगा उसी हिसाब से ये टारगेट की तरफ अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम होता है जिस तरीके से ये काम करता है। और इसमें जिस रडार का इस्तेमाल किया जाता है उसको राजेंद्र रडार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि बिल्कुल क्रूशियल टाइम चल रहा है। अगर चाइना की तरफ से कोई भी वार किया जाता है तो भारत भी इस समय चुप रहने वाला नहीं है। अब ये भारत पुराना भारत नहीं रह गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें सो दैट पूरे देशवासियों को ये पता चल सके कि हमारे पास भी उन्नत किस्म के एक से एक लेटेस्ट वेपन्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम चाइना का डटकर सामना कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।